कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, शुरुआत से ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पर इंट्रोवर्ट होते हैं। सेम सिचुएशन होती है, लेकिन उसी सेम सिचुएशन में वो सेम तरीके से बिहेव नहीं कर पाते हैं। सेम सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इनर कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। ऐसी सिचुएशंस में उनको नहीं समझ में आता कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको बार बार कोई ना कोई बात हर्ट कर रही होती है, डीपली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको परेशान कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है एक बहुत ही बड़े सीक्रेट से, और वो सीक्रेट है न्यूमरोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम है आश्रिता खुराना एंड मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट। अब जैसे ही हम लोग बर्थ ले लेते हैं, आप लोग जैसे ही पैदा हो जाते हैं, तो ये सीक्रेट आपके साथ साथ वहीं के वही डिफाइंड हो जाता है कि आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके सबसे पहले मूलांक से, आपका बर्थ नंबर। यस, ये सीक्रेट नंबर आपके बिहेवियर पैटर्न को सबसे पहले डिफाइन कर देता है। सो अगर आप जानना चाहते हैं आपके बिहेवियर पैटर्न या आपकी स्ट्रगल्स किस तरीके से आप उन स्ट्रगल्स को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इन स्ट्रगल्स को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बर्थ नंबर के सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मूलांक। ये बर्थ नंबर है क्या और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो 1 + 4 जब दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो बनता है 5। सो 5 इज योर मूलांक, योर बर्थ नंबर इज 5। अब 5 नंबर से ही आपकी सारी कैलकुलेशंस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आपके बिहेवियर पैटर्न्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपके बिहेवियर से जुड़ी होती हैं, वो सब कुछ समझ में आती हैं। सब बात करते हैं मूलांक 1 की। अगर आपका मूलांक 1 है तो नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी और आप डिसीजंस को लेना पसंद करते हो। सो बात करते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका स्ट्रेंथ है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़। हाँ, कहीं कहीं जो आपकी कमज़ोरी है, जो आपकी वीकनेस है, वो है आपका ईगो और आपका इम्पेशेंस होना। सो इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना आना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ आपकी रेमेडी। सबसे पहली चीज़, आपको सूर्य की रोशनी को ग्रहण करना है और सूरज को जल चढ़ाना है। और आपका लेसन है पावर को बैलेंस करना, और पावर को बैलेंस आप तभी कर पाएंगे जब लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ अपने इम्पेशेंस मैनर को बैलेंस कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं मूलांक 2। अगर आपका मूलांक 2 है तो एक तो आप बहुत ही इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों को ना आप मन में ले लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों को ना मन में बिठा लेते हो। सो ऐसा करने से आपने बचना है, क्योंकि यही आपकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी वीकनेस बन जाती है ओवर थिंकिंग। सो इसलिए ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को आपने नहीं करना है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग से आप बच पाओगे। सो आपकी स्ट्रेंथ है आपकी इंट्यूशन पावर। आपने अपनी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, और आपकी एम्पैथी, जिस तरीके से आप एम्पथाइज करते हो, क्योंकि आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वो मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो कि हर किसी के लिए आप हेल्प करना चाहते हो। तो वो इंस्टिंक्ट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। एंड आपकी अगर रेमेडी है तो मून लाइट में आप अगर थोड़ा भी वक्त बिताते हो तो मून एनर्जी आपको हमेशा हील करेगी। सो मून एनर्जी आपके लिए हमेशा फ़ायदा करेगी। तो रात में अगर चांद की रोशनी में आप थोड़े भी 5 मिनट बिताते हो तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। अब बात करते हैं मूलांक 3। अगर आपका मूलांक 3 है
तो फिर आप एक तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, ये आपका इनबिल्ट नेचर है कि आप किसी भी चीज़ों में हाथ डालोगे तो अपनी क्रिएटिविटी तो आप हमेशा ही शो करोगे। सो आपकी वीकनेस क्या है? आपकी सिर्फ वीकनेस है कंसिस्टेंसी की कमी। आप लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, आपके गोल्स भी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको नॉलेज आप बहुत ग्रास्प करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी के कारण आप अपने गोल्स को अचीव करने में थोड़े डिले होते चले जाते हो। सो इसको आपने सुधारना है। और बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की। क्रिएटिव तो आप हो ही, और उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही लाजवाब होता है। और अगर मैं आपकी रेमेडी बताऊं तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेडिटेशन थोड़ी सी करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं मूलांक 4। अगर आपका मूलांक 4 है तो एक तो आप बहुत हार्ड वर्क हो, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, और आप ना किसी भी काम से डरते नहीं हो। आपको ये लगता है कि अगर आपको ये काम करना है तो यू आर वेरी रिस्क टेकर, आप ये काम करते ही करते हो। सो आपकी ना बहुत बड़ी क्वालिटी है, यू आर रिस्क टेकर, एंड आपके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है काम को करने के लिए। जो आपकी वीकनेस रह जाती है वो वीकनेस है आपकी रिजिडिटी, आपका स्ट्रेस। तो उसके लिए जो आपकी रेमेडी है वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। जितना आप दिमाग को दौड़ाते हो ना, उतना आपके मूवमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को दौड़ाने के लिए। सो जितना आपका दिमाग दौड़ता है ना, उतनी आपकी बॉडी भी दौड़नी चाहिए। सो बात करते हैं मूलांक 5 की। अब आप ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हो, बिकॉज आपको चेंज बहुत पसंद है, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सो ऐसी जगहों पे कहीं अगर आप ऐसा जाते हो तो आपको एक्साइटमेंट बहुत रहती है। सो चेंज आपको बहुत एक्साइट करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वीकनेस हो जाती है आपका ही खुद का रेस्टलेसनेस, क्योंकि साथ ही साथ आप बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हो, बिकॉज यू नीड टाइम टू टाइम चेंज। सो इसलिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करिए। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी नेचर आपका है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। एंड उसके साथ साथ आपके लिए रेमेडी है ब्रीथ वर्क एंड ग्राउंडिंग। पार्क में वॉक करना आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सो अब बात करते हैं मूलांक 6। मूलांक 6 वाले लोग जो आप होते हो ना, आप ओवर केयरिंग होते हो, आप लोगों के लिए बहुत करते हो, आप हर एक रिलेशनशिप को बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझते हो। सो लेकिन वही आपकी वीकनेस बन जाती है कि आप ओवर केयरिंग हो जाते हो। एंड उसी के साथ आपकी स्ट्रेंथ है आपका प्यार, आपका लव और हार्मनी। उसी तरीके से आप अपने सारे रिलेशंस को, आप अपने सारे रिलेटिव्स को, और आप अपने जो भी पार्टनर है उनके साथ भी रिलेशनशिप को ना बांधे रखते हो। लेकिन जो ओवर केयरिंग है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को परेशान कर लेते हो। सो आपकी रेमेडी है सेल्फ लव प्रैक्टिस। सो हमेशा अपने आप को ग्रैटिट्यूड करिए, सेल्फ लव करिए, और हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा। दूसरों को करने के चक्कर में अपने आप को मत भूलिए। सो अब बात करते हैं मूलांक 7। अगर आपका मूलांक 7 है तो आपको खुद पता है कि आप इतने ज़्यादा डीप थिंकर हो, लेकिन आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ही अच्छी होती है, आपकी स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पावर्स होती हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी वीकनेस जो होती है ना, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो क्योंकि आप डीप थिंकर हो। और विजडम, आपकी इंट्यूशन और आपकी विजडम आपकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है। और आपके लिए आपकी सबसे बेसिक और सबसे अच्छी रेमेडी है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और सबसे बोनस टिप आपके लिए ये है कि आपको सबसे कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डीप थिंकिंग आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। सो बेटर रहेगा कि आप सारे लोगों से कनेक्ट रहे, सोशल रहे। बात करते हैं मूलांक 8 की। अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसी के साथ आपको पता है कि आप इतने अप्स एंड डाउन्स झेल के समझ में आ ही चुका होगा कि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इतने देता है जो कि इन अप्स एंड डाउन्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन, और आपकी वीकनेस जो है वो है डिलेज। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपके जो काम है बनते बनते रह जाते हैं, या आपके काम धीरे धीरे बनते हैं और काफ़ी देर भी लग जाती है। लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने हार नहीं माननी है।
आपके काम हो सकता है देरी में बने, लेकिन आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि आपके जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं वो आपके लिए अब ये प्रॉब्लम क्रिएट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है कि ये सारी की सारी पावर और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है इन सारे मेजर अप्स एंड डाउन्स को लेने के लिए। सो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए, अपनी मेहनत बरकरार रखिए। सो अब बात करते हैं मूलांक 9 की। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो और आपको पता है कि आपके लाइफ के गोल्स आपको खुद से अचीव करने हैं, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स योर गोल। उसी के साथ आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी है, आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटीज़। एंड आपके जो वीकनेस है वो है एंगर। आपके खुद के गुस्से पे आपका काबू नहीं है, तो उसका आपको ध्यान रखना है और ये बैलेंस आपने बना के चलना है। आपकी जो रेमेडी है वो है फिजिकल एक्टिविटी और आपके एंगर पे कंट्रोल। आपका लेसन ये है कि आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देनी है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ हायर एनर्जी, अ फायर एनर्जी पर्सन। सो बस अगर आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देंगे, सो योर आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। जिस तरफ आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देंगे उसी तरफ आपकी चीज़ें चलती जाएं। सो आपने समझा होगा कि हर एक मूलांक का अलग अलग पैटर्न है, और जब तक आप इस पैटर्न को समझते नहीं हैं तब तक आप वही चीज़ें रिपीटेटिवली करते रहते हैं। तो वही पैटर्न्स को आप दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस या आपके मूलांक की क्या रेमेडी है, तो उसके हिसाब से आपके लिए आपके लाइफ लेसन्स क्या कहते हैं, उसके बाद आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती चली जाती हैं। सो याद रखिए, आप अपने लाइफ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। एंड इन लाइफ पैटर्न्स को समझने के लिए और डीप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए माय डीएम्स आर ओपन। एंड ऐसे न्यूमरोलॉजी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।